everyone, do you want to learn full stack web development for free and get placed in top tech companies? Check out AccioJob Scholarship Test where you can win 100% scholarship on a job guarantee full stack web development program. What are you waiting for then? Register now by clicking on the link below. Hi guys, I'm Pranav, mentor at AccioJob, and today we're going to talk about brute force versus optimized approach. तो ये ना सब अपनी जर्नी में सब यही सुनते हैं स्टार्टिंग में, ब्रूट कर रहा हूँ यार मैं, ऑप्टिमाइज है ये ब्रूट है. तो ये एक ऐसे टर्म बन जाती है दिमाग में कि यार ऑप्टिमाइज कैसे होगा, एंड मेरे को तो ब्रूट ही नहीं समझ रहे हो. तो ये ब्रूट एंड ऑप्टिमाइज का बहुत लेके ना इसको बहुत हवा बना हुआ है, बहुत हाइप बना हुआ है कि ये होता क्या है. तो टुडे इन दिस वीडियो हम ऐसे 10 मिनट्स में पूरा कवर कर देंगे कि ब्रूट क्या होता है, ऑप्टिमाइज क्या होता है, एंड हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन ब्रूट एंड ऑप्टिमाइज्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये सब क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम इज बेसिकली कि हाउ मच टाइम योर प्रोग्राम रन इन. फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोग्राम 100 सेकंड में रन कर रहा है तो कोई 300 सेकंड में रन कर रहा है, तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी. तो 100 सेकंड वाला वी विल प्रेफर बिकॉज सेम काम कर रहे हैं दोनों, बट वो कम टाइम में कर रहा है, राइट. एंड हमें ऑप्टिमाइज करना है टाइम को. नेक्स्ट वाला आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस जो हमारा प्रोग्राम ले रहा है टू रन योर वो. जैसे अगर तुमने आर ले रखा है एक एन साइज का अपने प्रोग्राम में, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ओ ऑफ एन ले रहे हो तुम, ठीक है. एंड इनको मेजर करने के लिए हम जैसे बिग ओ ऑफ एन यूज करते हैं, बिग ओ नोटेशन, क्योंकि सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि 300 सेकंड ले रहा है, 400 सेकंड ले रहा है. बिग ओ नोटेशन में हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं. अगर इसकी बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यू कैन चेक आउट अदर वीडियोस, बट टुडे द टॉपिक इज अ लिटिल डिफरेंट. इट्स ब्रूट एंड ऑप्टिमाइज्ड, राइट. तो ब्रूट क्या होता है, लाइक व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट. ब्रूट इज एक ऐसी अप्रोच विच एग्जॉस्ट योर होल सर्च स्पेस. तो जैसे अगर तुम्हारे सॉल्यूशन स्पेस में 100 पॉसिबल सॉल्यूशंस थे टू दिस प्रॉब्लम, तुम सारे एग्जॉस्ट करोगे, तुम हर एक पे जाओगे, तुम हर चीज ट्राई करोगे, एंड देन यू विल रीच अ कंक्लूजन. तो एंड ऑप्टिमाइज्ड इज कि तुम अपनी सर्च स्पेस लिमिट करे जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, हर स्टेप पे तुम अपनी सर्च स्पेस या तो घटा रहे हो या तुम शुरू से ही सर्च स्पेस थोड़ी घटा के चल रहे हो, राइट. दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड पार्ट. अब ये लोग कर नहीं पाते हैं कि ब्रूट नहीं समझता लोगों को कि तो कैसे अप्रोच करना है इसको. तो विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम जो अपना सर्च स्पेस है, जैसे अगर तुम्हारे पास सॉर्टेड आ रहे हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च से पहले एक बार क्वेश्चन ही ये देते हैं कि तुम्हारे पास सॉर्टेड आ रहे हैं 1 2 3 4 5 का, एंड यू हैव टू फाइंड वेदर 4 एग्जिस्ट इन दिस array और नॉट. तो ब्रूट क्या होगा इसका, राइट. ब्रूट इज द फर्स्ट अप्रोच दैट कम्स टू योर माइंड कि मैं कैसे करूंगा यार, मतलब करना है, बस करने को करना है, तो कैसे करूंगा. पूरा एग्जॉस्टिव सेट पूरा देख के, पूरा लाइक पूरे एरे पे ट्रैवर्स करके, तो कैसे करूंगा मैं, हर एलिमेंट पे जाऊंगा, एक एक करके देखूंगा क्या तू 4 है, फर्स्ट पे जाऊंगा, इज इट 4, नो. 2 इज इट 4, नो. 3 इज इट 4, नो. 4 आ गया, डन, राइट. नाउ ब्रूट इज डन हियर. अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n हो गई. O ऑफ n मीन्स n अगर एलिमेंट्स है तो हमें n, और अगर हर ऑपरेशन एक सेकंड ले रहा है बेसिकली, या एक यूनिट ऑफ टाइम दे रहा है, तो O ऑफ n टाइम है हमारा, राइट. तो O ऑफ n टाइम है. अब क्या होता है कि बाइनरी सर्च इंट्रोड्यूस हुआ. अगर सॉर्टेड आ रहे हैं, हमने बोला कि 1 2 3 4 5 हमें पता ही है, तो हम 2 पॉइंटर लेते हैं, एक स्लो जो स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, एक स्टार्ट जो स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, एक एंड जो एंड में पॉइंट कर रहा है. तो ये दोनों देखते हैं, इसके हिसाब से मिड निकालते हैं. तो जैसे हम इनिशियली हमारा मिड आया 3 पे, तो हम देखेंगे क्या हमारा टारगेट एलिमेंट इस 3 से बड़ा है, तो हमारा 4 टारगेट एलिमेंट ये बड़ा है 3 से, तो ऑफकोर्स हमारे राइट साइड में होगा ना आंसर. अब लेफ्ट साइड को सर्च करने में फायदा है. अब तुम्हें पता है कि लेफ्ट साइड में 3 से कम ही एलिमेंट्स रखे हैं, एंड जो टारगेट है दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 3, तो तुम लेफ्ट पे सर्च नहीं करते, तो तुम इसमें रिड्यूस कर देते हो सेकंड हाफ में. सेकंड हाफ में यू सर्च, सेकंड हाफ का आप मिड निकाला 4 और 5 के बीच में, तो वो आ गया हमारा 4. अब 4 हमारा मिड आ गया, एंड 4 हमें फाइंड करना था, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है. तो बाइनरी सर्च तुम देख रहे हो, अगर ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बस 5 एलिमेंट थे. अगर 100 एलिमेंट होते, 1000 एलिमेंट होते, 1 मिलियन एलिमेंट्स होते, तो तुम उसमें हर बार हाफ करे जा रहे हो एरे को, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है log ऑफ n, राइट. हर बार हाफ करे जा रहे हो, तो कितने हाफ करे तुमने, दैट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो log ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी जाती है उसकी, राइट. तो log ऑफ n एंड O ऑफ n में बहुत ज्यादा ही अंतर होता है. तो O ऑफ n इज द ब्रूट अप्रोच है, एंड log ऑफ n इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, ठीक है. अब इसमें ना 2-3 टाइप की वो हो सकती हैं इंप्रूवमेंट्स, लाइक कैसे ऑप्टिमाइज करें. पहली होती है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. तो जैसे आई गेव द एग्जांपल अभी बाइनरी सर्च में, हम O ऑफ n टाइम दे रहे थे पहले, हमने उसको O ऑफ log n में कर दिया, राइट. तो अब हमारा टाइम ऑप्टिमाइज्ड है. दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्पेस ऑप्टिमाइज करनी है. जैसे किसी क्वेश्चन में हम O ऑफ n ऑफ एक एरे लेके सॉल्व कर रहे थे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट अप्रोच में हम उसको पॉइंटर से सॉल्व कर रहे थे, एक सिंपल.
तो तुम O ऑफ n स्पेस ना लेके, मतलब n एलिमेंट्स ना लेके, तुम एक ही एलिमेंट लेके सॉल्व कर रहे हो उसे, सिंपल। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे तुम ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब हमेशा ना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होती इसके बीच में। तो आई गिव यू एन एग्जांपल। टू सम करके एक प्रॉब्लम है, एंड आई एम श्योर कि सबने ही सुना होगा टू सम का। लाइक इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू डू व्हेन यू आर डूइंग लीड कोड। तो टू सम में क्या होता है कि जैसे जो ब्रूट अप्रोच होती है, आई विल टेल यू द प्रॉब्लम वंस, कि तुम्हें एक एरे गिवन है एंड तुम्हें एक टारगेट गिवन है। फॉर एग्जांपल तुम्हें सम गिवन है 7। अब तुम्हें इस एरे में फाइंड करने हैं 2 एलिमेंट्स जिनका सम 7 के बराबर हो, ठीक है। तो अगर एरे में 3 और 4 रखे हैं तो दैट इज द पॉसिबल आंसर, 2 और 5 रखे हैं तो दैट इज द पॉसिबल आंसर, 1 और 6 रखे हैं दैट इज द पॉसिबल आंसर। तो ब्रूट अप्रोच क्या होगी इसकी, कि तुम हर एलिमेंट पे जा रहे हो एंड तुम बाकी सारे एलिमेंट चेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 पे गया और मेरे एरे में पढ़े थे 4, 5, 7, 8। तो मैं 4 पे जाके चेक करा क्या है 7 के बराबर है, हाँ। 5 पे जाके करा नहीं है, 8 पे जाके करा नहीं है, बट 4 मिल गया था हमें ऑलरेडी, राइट। तो 7 हाँ आ रहा है इसमें। हर एलिमेंट के लिए चेक करोगे तुम, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स एक आउटर लूप चलेगा जो हर एलिमेंट पे जाएगा पहले, एंड एक इनर लूप चलेगा जो उस एलिमेंट को फिक्स रख के बाकी एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n स्क्वायर। तो O ऑफ n स्क्वायर से ऑप्टिमाइज करने के लिए ना हम एक मेथड यूज करते हैं हैश मैप्स का, ठीक है। हैश मैप का कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा टू सम जैसे प्रॉब्लम्स में यूज होता है। हम क्या करते हैं, हम एक एरे टाइप बना लेते हैं, एक हैश मैप टाइप बना लेते हैं, जिसमें हम स्टोर करते हैं जो प्रीवियस एलिमेंट्स हमने एनकाउंटर करे हैं। तो जैसे एरे में हमारे 2, 3, 7 एंड 4 पड़े, तो जब हम 2 पे आए हमने 2 स्टोर कर लिया, ठीक है। हम 3 पे हमने 3 स्टोर कर लिया, 7 पे 7 स्टोर कर लिया, एंड 4 पे आए हम हर एलिमेंट पे चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इधर जिसको अगर मैं इसके साथ ऐड करूँ तो 7 आ जाए। तो हमने 2 पे चेक करा, ऐसा कोई एलिमेंट था ही नहीं हैश मैप में, तो हमने आगे बढ़ गए। 3 पे चेक करा, अभी तक कोई 2 पड़ा था हमारे हैश मैप में, 3 और 2 7 नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ गए। 5 चेक करा तो 5 और जो भी है पड़े हैं, 5 और 2 हो सकता है वैसे, तो हम 5 और 2 को ले लेंगे कि हाँ 5 और 2 में ऐड करके 7 आ रहा है, तो हमारे को ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ हमारा। बेसिकली हमने 7 का सम बना लिया। चेक करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, हैश मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इज O ऑफ 1, राइट। तो O ऑफ 1 में हम बेस्ट केस, तो O ऑफ 1 में हम सर्च कर लेंगे, एंड हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है वो O ऑफ n पे रिड्यूस हो जाती है, राइट। क्योंकि हर एलिमेंट पे जाके तुम्हें बस एक O ऑफ 1 वाली सर्च करनी है, एंड तुम n एलिमेंट्स पे जाओगे तो O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। तुम देखो हम एक हैश मैप मेंटेन कर रहे हैं, राइट। एट एवरी पॉइंट हम एक एलिमेंट ऐड करे जा रहे हैं इस हैश मैप में, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि टाइम हमने कम कर दिया बट स्पेस ज़्यादा कर दी, ठीक है। इसकी एक तीसरी अप्रोच भी होती है जिसमें टाइम लगता है n log n एंड हमारी स्पेस लगती है O ऑफ 1। दिस इज यूज बाय, मतलब मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स जो पूछते हैं, तो इंटरव्यूअर्स यही पूछते हैं जो 2 पॉइंटर वाली अप्रोच होती है यूजुअली, क्योंकि ये सब थोड़ी सी मुश्किल होती है कंपेयर टू हैश मैप वाली। तो ये तुम्हारा लाइक होमवर्क है, यू हैव टू डू दिस अप्रोच। इन दिस वीडियो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन टू सम बेसिकली, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये। दिस इज योर होमवर्क। एक बार जाना कहीं भी किसी भी IDE पे खोल के ये ट्राई करना, n log n में सॉर्ट करके 2 पॉइंटेज यूज करके कैसे कर सकते हो। सोचना, पहले सोल्यूशन मत देखना, नहीं आया समझ तो सोल्यूशन देख के कोड करके एक बार कमेंट से बताना कि तुमने कैसे किया, राइट। प्रॉपर अप्रोच या कोड या जो भी है एक बार कमेंट्स में मेंशन करना। ओके, सो हमारा 2 सम वाला एग्जांपल कवर हो गया। तो नाउ यू नो कि हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं कभी कभी टाइम एंड स्पेस के बीच में, राइट। तो ब्रूट ऑप्टिमाइज, ब्रूट क्या है, ब्रूट में कुछ ट्रेड ऑफ नहीं हो रहा, कुछ वो नहीं हो रहा, सब सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, हम सब पे देख रहे हैं कि क्या 2 और 5 बना रहा था या 7 और 8 बना रहा था, कुछ भी हम हर एक पे देख रहे हैं। ऑप्टिमाइज थोड़ा और करा हमने उसे बाय यूजिंग हैश मैप, तो हमें पता है कि हाँ हमने थोड़ा सैम्पल स्पेस घटा दिया, हम बस हैश मैप में देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पूरा एरे फिर से ट्रैवर्स करें, हम O ऑफ 1 में हैश मैप में देख रहे हैं बस। एंड देन अगेन जो थर्ड अप्रोच है उसमें हमने दोनों ही ऑप्टिमाइज कर दिया, स्पेस भी हमारी O ऑफ 1 लग रही है एंड टाइम भी हमारा n log n लग रहा है, राइट। तो ये होता है ब्रूट वर्सेस ऑप्टिमाइज्ड। अब मेन क्वेश्चन है जिसके लिए तुम वीडियो देख रहे हो कि तुम जो गैप है ब्रूट एंड ऑप्टिमाइज्ड के बीच में तुम कैसे ब्रिज करोगे, ये गैप कैसे पता चलेगा कि यार ये करने से ये ऑप्टिमाइज हो रहेगा, ये तो बस ब्रूट है। ब्रूट सोचना थोड़ा आसान होता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि ब्रूट आ जाएगा जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, इसमें कभी ब्रूट भी नहीं सोचता कि करना क्या है। बट अगर ब्रूट आ गया तो कोई कहीं ना कहीं चांस रहती है कि ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमें। अब कैसे करना ऑप्टिमाइज, तुम्हें ये सोचना है, देखो 2 वेज होंगे इसके, मेजरली 2 वेज होंगे। 1 बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हें ये सोचना है कि कहाँ पे चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 4 फैक्टोरियल निकालो, तो तुम क्या करोगे, 4 × 3 × 2 × 1, राइट। अब मैं बोलता हूँ चलो 4 फैक्टोरियल तुम बढ़िया निकाल लिया, अब 7 फैक्टोरियल निकालो, तुम करोगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो इसमें अब तुम्हारा कुछ रिपीट हुआ, तुम 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी निकाल चुके थे अपने प्रोग्राम में,
तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तुम 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली कर देते, राइट? तो तुम वो तुम्हारे पास ऑलरेडी सेव्ड है, उसमें तुम अपना टाइम सेव कर रहे हो, राइट? तो ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपने प्रोग्राम को, जो तुम ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो ना रिजल्ट, तुम उसको यूज कर रहे हो। तो रिकर्जन एंड डायनामिक प्रोग्राम जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करके हमें डायनामिक प्रोग्राम मिलती है, जिसका इतना हाइप बना हुआ है। इट इज नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन ऑन बेसिक ब्रूट रिकर्जन, राइट? तो ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्रूट का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरव्यू में आपसे पूछे, तो पहले तो ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है कि यार पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कि कैसे हो रहा है, क्या करना है, ऐसे ही बोलना है। इवन इफ यू नो द होल क्वेश्चन, यू हैव टू अप्रोच इन दिस वे कि इंटरव्यू को लेकर तुमने वहीं ऑन द स्पॉट सीखा है, राइट? नाउ द सेकंड अप्रोच, लाइक फर्स्ट तो होगी ऑब्जर्विंग पैटर्न्स इन द क्वेश्चन, सेकंड इज नॉलेज। ये दिस इज समथिंग दैट कम्स विद प्रैक्टिस, द नॉलेज ऑफ ऑल द, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट केस था, जो फर्स्ट एग्जांपल आई गेव, 1 2 3 4 5 पढ़े हैं तुम्हें सर्च करने, तो सबसे पहले दिमाग में लीनियर सर्च ही आता है कि तुम पूरे एरे में ट्रैवर्स करके देख रहे हो। बाइनरी सर्च किसी ना किसी ने बनाया था ना एल्गोरिथम, राइट? तभी हम यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबके दिमाग में जब पहले वगैरह तो ये आ गया यार ऐसे ऐसे करते हैं, 2 पॉइंटर मेंटेन करते हैं। तो नॉलेज जब तुम बढ़ाओगे अपनी, व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जब तुम हैबिट में हो क्वेश्चंस करने के एंड तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट सही से बैठे हुए हैं, तब यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज जो भी अब तुम्हारे पास अप्रोच आ रही है, तुम उसको ब्रूट एंड ऑप्टिमाइजेशन के बीच में जो गैप है वो ब्रिज कर पाओगे यूजिंग योर प्रीवियस नॉलेज, राइट? सो दैट इज इट, लाइक दिस इज ऑल आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद आई एम होपिंग कि तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ये जो इंटरव्यू में बोलते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत इंटिमिडेटिंग होती है न्यू वर्ड्स, जो इंटरव्यू में जो बोलते हैं एंड जो तुम्हारे दोस्त बात करते हैं ब्रूट ऑप्टिमाइज, ये बेसिकली यही सिंपल चीज़ है बहुत, जिसका हवा बना रखा है फालतू का। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। And for more such videos, you can check out our AccuJobs का एक proper course है for every person, first, second, third year, जिसमें भी हो तो there's a course for that, link in the description. And stay tuned for the future videos, जहाँ पे भी हम ऐसे ऐसे concepts जो बहुत सताते हैं students को वो cover करेंगे। Thank you.